नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कई आय स्रोतों यानी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का निर्माण कैसे करें। हमारी ये चर्चा आधारित है एकाधिक आय स्रोत आलसी करोड़पति मार्ग किताब के कुछ हिस्सों पर। खासतौर पर इसका चौथा भाग है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। मकसद साफ है, ये समझना कि भाई सिर्फ एक कमाई के सोर्स पर टिके रहना उसमें कितना रिस्क है और कैसे इस किताब के अनुसार अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाकर हम ज्यादा सुरक्षित और आज़ाद महसूस कर सकते हैं। सोचिए ज़रा, जैसा ये स्रोत कहता है, सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर डिपेंड करना कितना नाजुक हो सकता है, खासकर आजकल जब इकोनॉमी इतनी बदलती रहती है। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। स्रोत का जो मेन आइडिया है, जैसे वो लेजी मिलीनियर फलसफा कहता है, वो ये है कि असली अमीरी और सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस से नहीं आती, बल्कि कई स्रोतों से जब लगातार पैसा आता है उससे बनती है। स्रोत तो साफ कहता है कि एक आय पर निर्भर रहना एक अनदेखा खतरा है। बिल्कुल। स्रोत असल में डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण के सिद्धांत को हमारी आय पर लागू कर रहा है। जैसे हम निवेश में सुनते हैं ना कि सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, वैसे ही स्रोत का तर्क है कि हमारी पूरी आर्थिक सुरक्षा सिर्फ एक इनकम सोर्स के सहारे नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, स्रोत इसे सीधे फाइनेंशियल फ्रीडम से जोड़ता है। मतलब जब पैसा कई जगहों से आ रहा हो तो आप किसी एक बॉस या एक क्लाइंट पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते हैं ना। आपके पास चुनने की, ना कहने की या अपनी शर्तों पर काम करने की ज्यादा आज़ादी होती है। मेरे ख्याल से यही वो असली स्वतंत्रता है जिसके बारे में स्रोत बात कर रहा है। ये स्वतंत्रता वाली बात काफी वजनदार है। तो इस आज़ादी तक पहुंचने के लिए स्रोत जो पहला कदम बताता है वो है अपनी प्राइमरी आय मजबूत करें, प्राइमरी इनकम स्ट्रांग बनाओ। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि मल्टीपल स्ट्रीम के लिए पहले सिंगल पर फोकस। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। इतना ऑप्टिमाइज करे कि मुनाफा बढ़ जाए। स्रोत इसे एक मजबूत नींव की तरह देखता है जिस पर आप आय की दूसरी मंजिलें बना सकें। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस पहले कदम को इतनी अहमियत क्यों देता है। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है जैसा आपने कहा। स्रोत का इशारा है कि आपकी मुख्य आय ही वो इंजन है जो आपको शुरुआती पूंजी और उससे भी जरूरी एक तरह की मानसिक स्थिरता देती है। इसी पूंजी और स्थिरता के दम पर आप दूसरे आय स्रोतों को बनाने का रिस्क ले सकते हैं या उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही बात है। सोचिए ना, अगर आपकी मेन इनकम ही स्टेबल ना हो तो क्या आप कोई नया साइड बिजनेस शुरू करने या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? शायद नहीं। तो स्रोत कहता है कि एक मजबूत प्राइमरी आय वो सेफ्टी नेट है जो आपको एक्सपेरिमेंट करने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसके बिना मल्टीपल स्ट्रीम्स का सपना वो शायद सपना ही रह जाए। हाँ, ये बात तो है। नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे टिकेगी? चलिए अब स्रोत के दूसरे कदम पर आते हैं और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। यह है निष्क्रिय आय पर ध्यान केंद्रित करें, पैसिव इनकम पर फोकस करो। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर रोज हर घंटे एक्टिवली काम ना करना पड़े। स्रोत कुछ क्लासिक उदाहरण देता है, जैसे प्रॉपर्टी से किराया आना, हाँ, रेंटल इनकम, या शेयर बाजार से डिविडेंड मिलना, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया या ई बुक लिख दी। एक बार मेहनत की और फिर वो बिकता रहता है, कमा कर देता रहता है। सही। स्रोत का सबसे बड़ा फायदा बताता है टाइम फ्रीडम, समय की स्वतंत्रता। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये आपका वक्त बचाता है जो सबसे कीमती है। और यहीं पर स्रोत का वो आलसी करोड़पति वाला आइडिया सामने आता है। यहाँ आलसी का मतलब कामचोर होना बिल्कुल नहीं है जैसा शायद कुछ लोग सोचें। अच्छा। स्रोत का इशारा है स्मार्ट तरीके से काम करने की ओर। पैसिव इनकम असल में आपको समय को कमाई से अलग करने का एक पावरफुल तरीका देती है। मतलब आपकी कमाई इस बात पे निर्भर नहीं रहती कि आपने कितने घंटे काम किया। आप सो रहे हो, छुट्टी पर हो या किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, पैसा फिर भी आ रहा है। स्रोत इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की चाबी मानता है क्योंकि ये आपकी कमाई की क्षमता को आपके 24 घंटों की लिमिट से आज़ाद कर देता है। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करता है कि पैसिव का मतलब बिना मेहनत नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। अक्सर इन सोर्सेस को बनाने में शुरू में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय और शायद पैसा भी लगता है। ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट जैसा आसान नहीं होता। इसे बनाने और मेंटेन करने के लिए स्मार्ट एफर्ट चाहिए। बिल्कुल। ये स्पष्ट करना जरूरी था कि निष्क्रिय का मतलब बिना प्रयास नहीं है।
तो एक मजबूत प्राइमरी इनकम और पैसिव इनकम की समझ के बाद स्रोत तीसरे कदम की बात करता है, साइड हसल शुरू करें। साइड हसल मतलब कोई ऐसा काम या छोटा बिजनेस जो आप अपनी मुख्य नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ करते हैं। पार्ट टाइम जैसा। हाँ, अक्सर शाम को या वीकेंड पर। स्रोत कई उदाहरण देता है, जैसे अपने स्किल्स के बेस पर फ्रीलांसिंग करना या किसी टॉपिक पर यूट्यूब चैनल या ब्लॉग शुरू करना। आजकल ये बहुत कॉमन है। हाँ, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग मतलब दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर कमीशन कमाना। स्रोत मानता है कि शुरुआत में इनसे कमाई शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इसमें धीरे धीरे बढ़कर एक अच्छी खासी इनकम स्ट्रीम बनने की काफी संभावना होती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत साइड हसल को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का जरिया नहीं मानता। ये एक तरह की लैब है। अच्छा। आपकी अपनी पर्सनल लैब। हाँ। यहाँ आप कम रिस्क पर नए स्किल्स आजमा सकते हैं, किसी बिजनेस आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं या अपने किसी शौक को कमाई में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी मेन जॉब सेफ है, तो आप साइड में कुछ नया ट्राई करने का रिस्क उठा सकते हैं। स्रोत इशारा करता है कि कई बार यही साइड हसल इतना सफल हो जाता है कि वो आपकी मेन इनकम का सोर्स बन जाता है। हाँ, ऐसा होता है। और आपको पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाता है। ये आपको अपने करियर और कमाई पर ज्यादा कंट्रोल देता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठे रहें। एक लैब ये साइड हसल को देखने का बढ़िया नजरिया है। अब आते हैं चौथे कदम पर, जिसे स्रोत शायद सबसे शक्तिशाली और लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम बनाने वाला मानता है। निवेश करना सीखो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो। ये तो बहुत जरूरी है। इसमें कई चीजें आ सकती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए रेगुलर निवेश करना। हाँ। या सीवे स्टॉक्स में पैसा लगाना, सोना खरीदना या रियल एस्टेट में निवेश। हाँ, कई ऑप्शंस हैं। स्रोत यहाँ एक बेहद जरूरी प्रिंसिपल पर जोर देता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ। इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ और सलाह देता है कि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। और कंपाउंडिंग का जादू उतना ही ज्यादा असर दिखाएगा। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि स्रोत निवेश को इतना शक्तिशाली क्यों मानता है, खासकर आलसी करोड़पति के कॉन्टेक्स्ट में। इसका जवाब है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, है ना? हाँ, सुना है। ये वो प्रोसेस है जहां आपके इन्वेस्टमेंट पर हुई कमाई वो खुद भी कमाई करना शुरू कर देती है। मतलब आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए काम पे लग जाता है। अच्छा। समय के साथ ये इफेक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है, घातांकीय रूप से बढ़ता है। इसीलिए स्रोत जल्दी शुरुआत करने पर इतना जोर देता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त समय है। लेकिन स्रोत साथ ही ये भी साफ करता है कि निवेश बिना ज्ञान के नहीं करना चाहिए। सही। हाँ, कंपाउंडिंग पावरफुल है, पर हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। ज्यादा मुनाफे की संभावना के साथ अक्सर ज्यादा जोखिम भी जुड़ा होता है। इसीलिए स्रोत सीखो शब्द पर इतना जोर देता है, यानी बिना समझे बूझे कूद पड़ना खतरनाक हो सकता है। ज्ञान की जरूरत वाली बात अहम है, और ये हमें सीधे स्रोत के 5वें और आखिरी कदम पर ले आती है, स्किल्स में इन्वेस्ट करें। स्किल्स में इन्वेस्ट करो। हाँ, खुद पर निवेश। स्रोत का तर्क है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं है, आपको खुद पर भी इन्वेस्ट करना होगा। वो सलाह देता है कि लगातार नए स्किल्स सीखते रहें जो आज के मार्केट में रेलेवेंट हो। उदाहरण के तौर पर स्रोत शायद डिजिटल मार्केटिंग की समझ, AI के नए टूल्स का इस्तेमाल सीखना। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है आजकल। पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान बढ़ाना या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, इन जैसी बातों का जिक्र करता है। हाँ। इसका सीधा फायदा क्या है? स्रोत कहता है कि इससे ना सिर्फ आपकी मौजूदा कमाई की क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल, बल्कि आपको नए आय स्रोत बनाने के अवसर भी नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। कौशल में निवेश को हम एक तरह से जैसे कोई गोंद होता है ना, जो पिछले सभी कदमों को मजबूती देता है। अच्छा। नए स्किल सीखने से क्या होता है? पहला, आपकी प्राइमरी आय बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकता है या बेहतर नौकरी। दूसरा, ये आपको नए साइड हसल शुरू करने के लिए तैयार करता है। जैसे अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा तो आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले सकती हैं। हाँ, सही। तीसरा, ये आपको पैसिव इनकम के स्रोत बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीखी तो आप ई-बुक लिख सकती हैं। और चौथा, जैसा हमने इन्वेस्टमेंट वाले स्टेप में देखा, फाइनेंशियल नॉलेज जैसा स्किल आपको बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। तो स्रोत के अनुसार स्किल में इन्वेस्टमेंट असल में आपकी इनकम जनरेट करने की क्षमता में ही निवेश है। ये आपको सिर्फ एक टूल नहीं देता,
बल्कि कई सारे दरवाजे खोलने की चाबियां देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन 5 कदमों को अपनाने का नतीजा क्या होता है स्रोत के अनुसार? प्राइमरी इनकम मजबूत करना, पैसिव इनकम पर फोकस, साइड हसल, निवेश सीखना और स्किल्स में इन्वेस्ट करना। स्रोत कहता है कि जब आपके पास 3, 4 या उससे ज्यादा अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स बह रही होती हैं, तो आप किसी एक के बंद हो जाने के डर से आजाद हो जाते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए नौकरी चली भी जाए या बिजनेस धीमा हो जाए, तो भी दूसरी जगहों से पैसा आता रहता है, घर चलता रहता है। हाँ, एक सेफ्टी नेट बन जाता है। स्रोत के मुताबिक इससे ना सिर्फ आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। निश्चित रूप से स्रोत का जो मुख्य संदेश उभर कर आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन के जरिए मिलने वाला फाइनेंशियल रेजिलियंस, मतलब आर्थिक लचीलापन और सच्ची स्वतंत्रता। जब आपकी आय कई पिलर्स पर टिकी होती है, तो आप किसी एक पिलर के हिलने या गिरने से पूरी तरह परेशान नहीं होते। सही। आप आर्थिक झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ बुरे वक्त की तैयारी के तौर पर नहीं देखता है। वो इसे एक पॉजिटिव सिचुएशन के रूप में पेश करता है। एक ऐसी स्थिति जहां आपके पास चॉइसेस होती हैं, जहां आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं, जैसे करियर बदलना, जल्दी रिटायर होना या अपने पैशन को फॉलो करना। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की मशीन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि आपका साथी हो। तो संक्षेप में दोहराते हैं, स्रोत हमें एक रोड मैप देता है जिसमें 5 अहम पड़ाव हैं। अपनी मुख्य आय की नींव मजबूत करें, फिर समय की आज़ादी के लिए पैसिव इनकम पर ध्यान दें, एक्सपेरिमेंट और एक्स्ट्रा कमाई के लिए साइड हसल आजमाएं, दौलत बनाने के लिए समझदारी से निवेश करें और इन सब को संभव बनाने के लिए लगातार अपने स्किल्स को निखारते रहें। और स्रोत का सार एक लाइन में शायद यही है, एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। जितने ज्यादा पैसे के नाले बनाओगे, उतनी जल्दी जिंदगी में रिचनेस और फ्रीडम आएगी। स्रोत का मुख्य संदेश एकदम साफ है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक लग जाए। ये एक बगीचे की तरह है जिसे सोच समझकर धीरे धीरे कई तरह के पौधे लगाकर तैयार करना पड़ता है। अच्छा नजरिया है। ये कई रास्ते बनाने और फिर उन्हें संभालने की कला है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो एक विचार मन में आता है, जो स्रोत के दर्शन से ही निकलता है, वो ये है कि इन सभी संभावनाओं को जानने के बाद किसी व्यक्ति के लिए पहला सबसे सही कदम कौन सा हो सकता है। क्या ये मौजूदा नौकरी में जी जान लगाकर आय बढ़ाना है, या फिर हफ्ते में कुछ घंटे निकालकर कोई छोटा सा साइड प्रोजेक्ट शुरू करना है, या फिर निवेश की दुनिया को समझने के लिए कोई किताब पढ़ना या कोर्स करना है। स्रोत का इशारा है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, पहला कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।